नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी के बारे में आपको प्रेडिक्शन बताने वाला हूं। और जो एग्ज़ाम आपका जूनियर इंजीनियर का है, जो कि 22 मार्च से लेकर के और 25 मार्च के बीच में आपका होने वाला है, इसी मंथ के अंदर 2021 के अंदर। इसके बारे में एक प्रेडिक्शन है कि एग्ज़ाम कुछ एक कारण है, उनके कारण से एग्ज़ाम हो सकता है कि आपका न हो। ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है और आप जब तक ऑफिशियल अपडेट ना आए तब तक मैं यही कहूँगा कि आप ऐसा ही सोचें कि एग्ज़ाम होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो बनते ही आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। आप अपनी तैयारी को रेगुलर जारी रखें और अपनी तैयारी को बूस्टअप देते रहें। एग्ज़ाम एनी टाइम हो सकता है, क्योंकि ये जो डेट शीट वेबसाइट पर बताई गई है या कमीशन ने बताई है वो टेंटेटिव डेट शीट है, यानी कि ये संभावित डेट शीट है। इस डेट शीट पे एग्ज़ाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक साथी ने कमेंट किया है मेरे पीछे, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, उससे रिलेटेड उसमें मैंने आपको कट ऑफ वगैरह के बारे में बताया था कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या रहा था, उससे प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या रहा था। उसी पर एक साथी का कमेंट आया है, तो उन्होंने 3 रीज़न बताए हैं और चौथा रीज़न मैंने खुद फाइंड आउट किया है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम होने के मिनिमम जो चांसेस न होने के हैं वो उन्होंने बताया, और मैं भी उनसे सहमत हूँ, भली भांति पूर्वक सहमत हूँ। बहुत अच्छे उन्होंने जो प्रेडिक्शन बताए हैं। तो चलिए उस साथी का एक कमेंट देखते हैं किस हिसाब से उन्होंने बताया है। यहाँ पे एक ये व्यूअर हैं मेरे चैनल पे, ये हैं नाथन बारूचा। तो आई थिंक मैं अगर नाम आपका सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इन्होंने लिखा है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी ड्यू टू 3 रीज़न। इन्होंने 3 कारण बताए हैं जिनके कारण से मिनिमम पॉसिबिलिटी है। इसको पॉइंट के अंदर आप परसेंटेज में ले सकते हो कि न होने के कारण है। एसएससी जेईई 2019 मेंस एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन 21 तारीख। आप सभी को पता है, जो 1 मार्च में आपका रिजल्ट आया था और 8 मार्च में आपकी आंसर की है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। उस 8 मार्च के अंदर आपको बताया गया था कि 21 मार्च से आपका जो है वो पहले बता दिया, जब आपका रिजल्ट आया था उसी टाइम उन्होंने बता दिया था कि 21 मार्च से है जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, जो सेकंड पेपर है वो होने वाला है। तो इन्होंने बताया कि पहला रीजन ये है कि एसएससी जेईई का जो 2019 का वैकेंसी निकली थी, जिसका एग्जाम अक्टूबर 2020 के अंदर लिया गया था, और अभी 2021 मार्च के अंदर उसका रिजल्ट निकाला गया 1 मार्च को, और 8 मार्च को आपको आंसर की प्रोवाइड की गई है। तो उसका शेड्यूल 21 मार्च को किया गया है। तो ये एक चांस हो सकता है कि आपका एग्जाम न हो। क्यों न हो, उन्होंने बताया विच मीन्स स्टूडेंट्स would not have chance to sit on 22nd। तो इसके अंदर अगर जो स्टूडेंट 21 मार्च को एग्ज़ाम देने जा रहा है वो 22 मार्च के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता, क्योंकि जिस बच्चे ने 2019 वाला फॉर्म फिलअप किया है उस बच्चे ने 2020 वाला भी फॉर्म फिलअप किया होगा, और नेक्स्ट टाइम जो फॉर्म आएगा तो हो सकता है कि 2021 वाला भी वो बच्चा फॉर्म फिलअप करे, क्योंकि 2000 जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है तब तक मे बी के वैकेंसी 2021 भी निकाल दे कमीशन अपने। तो ये एक चांस हो सकता है वो न बैठ पाए, क्योंकि अगर सेंटर दूर आता है तो बच्चा उस एग्ज़ाम सेंटर में दूसरे 22 तारीख में न बैठ पाए, ये चांस हो सकता है। बहुत अच्छा इन्होंने चांस बताया है। दूसरा इन्होंने बताया इलेक्शन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड इन 5 स्टेट्स विच बिगिंस ऑन 27th। 27 मार्च से जो 5 स्टेट है उनके अंदर इलेक्शन होने वाला है। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि उन 5 स्टेट के एग्ज़ाम ना लें और बाकी के एग्ज़ाम ले लिए जाएं, उन एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि उनकी वजह से सारे के सारे एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कर दिया जाए और आपके एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन करके आगे कर दिया जाए। ये भी एक बहुत अच्छा रीज़न बन सकता है, अगर बनाए तो। अगर न बनाए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये लक बाई चांस हो सकता है। लेकिन जब तक कि कमीशन की वेबसाइट पर इस तरह का कुछ क्लियर कट नहीं आता है तो हम इस पर बिलीव नहीं कर सकते। हम यही अनुमान लगा करके चलें कि 22 से लेकर के और 25 के बीच में हमारे एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, जूनियर इंजीनियर 2019 की वैकेंसी है उनके लिए। और 20 की जो वैकेंसी है, और 19 वाली वैकेंसी जो है उसका एग्ज़ाम 21 मार्च को होना है। वो हम यही प्रेडिक्शन लगा के चल रहे हैं कि वो ही होगा। अब आगे इन्होंने एक इन्होंने रीज़न और बताया है। तीसरा रीज़न, ओनली नॉर्थ वेस्ट रीजन हैज़ टेकन आउट द एप्लीकेशन स्टेटस। जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है सिर्फ उसने ही ओनली अपना एप्लीकेशन स्टेटस दिया है कि किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, और 26 मार्च को ये दिया था, आप सभी ने उसमें देखा भी होगा। एंड नो अदर रीजन हैज़ रिलीज इट। अभी किसी भी रीजन ने उसके अलावा नहीं निकाला है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी जैसे ही किसी रीज़न का अगर आता है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से आपका स्टेटस चेक करें, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, और रिजेक्ट होने के पीछे रीज़न क्या है, तो इसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा जैसे ही कोई अपडेट आती है। तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं। और चौथा रीज़न एक और जो कल परसों की डेट में नोटिस आया था उसके हिसाब से मैं अनुमान लगा करके चल रहा हूँ, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार।
ये आपका 8 मार्च की डेट के अंदर इन्होंने जो आंसर की और रिस्पांस शीट जो है वो ढूंढने निकालने के लिए आपको दिया था। तो इसके अंदर ये चौथा रीज़न ये हो सकता है कि इन्होंने 8 से लेकर के 8 मार्च शाम को 5-6 बजे से लेकर के और 28 मार्च तक आपका जो है आंसर शीट कैंडिडेट को डाउनलोड करने के लिए पीरियड दिया था। ये इतना लंबा पीरियड देने का मतलब ये 28 मार्च तक का पीरियड दे रखे हैं, तो बीच में आपकी 22 और जो डेट है वो निकल चुकी है। यानी कि जो पीछे वाले कैंडिडेट है जिन्होंने 2019 के लिए अप्लाई किया था वो इस डेट के अंदर 2019 से ही जुड़े रहेंगे, 2020 से नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मैं इस रीज़न में गलत साबित हो जाऊं, और हो सकता है कि जो 3 रीज़न पीछे उस साथी ने बताए हैं हो सकता है वो भी गलत हों। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि ये रीज़न मैं इनको नेगलेक्ट मान के चलता हूं, क्योंकि जब तक कमीशन इस तरह का कुछ डिसाइड नहीं करता है, नोटिस देकर के हमें नहीं बताता है, तब तक हम इनको नेगलेक्ट मानकर चलेंगे कि हमारा एग्जाम 22 से लेकर के और 25 को ही होगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो बनते ही टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन एसएससी जेईई से रिलेटेड और अदर जो भी नोटिफिकेशन आते हैं अदर एग्जाम से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड भी आपको वीडियो मिलता रहे और नोटिफिकेशन मिलती रहे। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।